दोस्तों हम सबने बचपन में चींटी और ग्रास होपर की कहानी तो सुनी है, जिसमें चींटी बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है और वो सर्दियों के आने से पहले अपने लिए खाना इकट्ठा करके रखती है और दिन रात मेहनत करके वो धीरे धीरे अपने लिए खाना जमा करने लगती है ताकि जब बुरा वक्त आए और उन्हें खाना ना मिले तो वो भूखी ना मरे। पर वहीं दूसरी तरफ ग्रास होपर हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहता है। वो कोई काम नहीं करता, बस सिर्फ और सिर्फ आराम करता है। उसे कोई चिंता नहीं होती कि जब सर्दियों का मौसम आएगा और खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा। बट इन सब के बावजूद भी वो इन सब से दूर रहकर अपनी मस्ती में चूर रहता है। और हम सबको पता है कि यहाँ पर चींटी का डिसीजन बहुत ही अच्छा है, पर हमने हमेशा यही सुना है कि चींटियां हमेशा मेहनत करती रहती है। और आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि कैसे वो एक लाइन में खाना लेकर अपने बनाए हुए घर की तरफ जाती रहती है और हमेशा मेहनत करती रहती है। पर आपने कभी ये सोचा है कि वो हर टाइम अगर हार्ड वर्क करती है तो फिर वो लाइफ को एंजॉय कब करती होंगी। और यही सब चीज हम इंसानों पर भी अप्लाई होती है कि अगर आप लाइफ टाइम काम ही करते रहोगे तो लाइफ को एंजॉय कब करोगे। और दोस्तों इन सबके सवालों के जवाब के लिए आज मैं एक बुक लेकर आया हूँ जिसका नाम है डाई विद जीरो बाय बिल पर्किंस। अब दोस्तों ये नाम आपको थोड़ा अजीब तो जरूर लग रहा होगा कि डाई विद जीरो यानी कि जब हम मरे तो हमारे पास कोई भी पैसा ना हो। अगर हमने मरने से पहले सारे पैसे खर्च कर दिए, उड़ा दिए, तो फिर हमारी फैमिली, हमारे बच्चों का क्या होगा। ये कैसी यूजलेस एडवाइस है। और दोस्तों यकीन मानो कि जब मैंने भी इस बुक का टाइटल पढ़ा था तब मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि ये कैसी एडवाइस है। और इसी कंफ्यूजन ने मुझे इस बुक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। बट ऑथर ने इन सभी सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से और हर चीज का सोल्यूशन भी इस बुक के अंदर दिया है। हाँ दोस्तों ये बात अलग है कि ये बुक थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल रही है, पर दोस्तों इस बुक के अंदर से हम वो सारे लेसन्स लेने वाले हैं जो एक्चुअल में ना केवल हमारी मनी को बढ़ाते हैं बल्कि हमारी लाइफ को भी बदल कर रख सकते हैं। और दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस बुक का टाइटल पढ़कर इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से जो इस बुक के अंदर लेसन्स है वो आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले लेसन के साथ, जो है इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंस। दोस्तों ये बात है साल 2008 के दिसंबर के महीने की। मैं और मेरे 3 दोस्तों ने एक ट्रिप प्लान की और जगह वो डिसाइड हुई जहाँ पर हर कोई अपने दोस्तों के साथ जाने का सपना देखता है। जी हाँ दोस्तों, गोवा। जैसा कि दोस्तों हम सभी जॉब करते थे तो हम सब ने 5 दिन की छुट्टी ली। सारी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम एकदम रेडी थे। अब दोस्तों आप दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हो और उसके अंदर कुछ बवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन हमारी ट्रेन मिस हो गई और उस वक्त उसके बाद कोई दूसरी ट्रेन भी नहीं थी। हमारे ट्रेन के पैसे तो बर्बाद ही हुए, साथ ही हमने ऑलरेडी गोवा के अंदर होटल्स बुक करवाए हुए थे और हमारे सारे प्लान्स रेडी थे। अब दोस्तों होटल्स भी नॉन रिफंडेबल थे क्योंकि वो क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम था, तो हमें उस ट्रिप से लगभग 40,000 रुपए का नुकसान हुआ होगा, और वो भी बिना वहाँ पर जाए हुए। जैसे कि हमने ऑलरेडी 5 दिन की छुट्टी ले रखी थी और हमारे ऑलरेडी इतने सारे पैसे बर्बाद हो चुके थे। अब दोस्तों हमारे पास ये ऑप्शन था कि या तो हम घर पे बैठे रहते और अपने हुए नुकसान का पछतावा करते रहते, या फिर हम सब कुछ भूल कर किसी और ट्रिप पर निकल जाते। तो दोस्तों हमने ऐसे ही किया। हमने नेक्स्ट ट्रिप का प्लान बनाया उदयपुर का, जो कि हमारे घर से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। अब दोस्तों क्योंकि हमारे ऑलरेडी इतने पैसे खर्च हो चुके थे तो हमने इस ट्रिप के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करने का नहीं सोचा। जहाँ पर हमने गोवा के अंदर महंगे महंगे होटल्स बुक करवा रखे थे, वहीं पर हम उदयपुर में एक कमरे के अंदर 4 लोग रुके और वो भी केवल 1,000 रुपए में। और दोस्तों पूरी की पूरी ट्रिप हमने बहुत ही सस्ते में निपटा दी और उदयपुर के साथ साथ हम वहीं पर मौजूद पास में माउंट आबू भी घूम कर आए। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रिप हमारी बहुत ही सस्ते में निपट गई, और इतना ही नहीं, हमें उस ट्रिप से ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो शायद हमें गोवा में भी ना मिलता, और अगर कहा जाए तो हमारी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। अब अगर दोस्तों हम ये सोचते कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारा तो इतना नुकसान हो गया, और उसी एक चीज को अगर हम लेकर बैठे रहते तो हम बस अपनी किस्मत को ही बैठकर कोसते रहते और उसके बाद कभी एंजॉय करने के बारे में सोचते ही नहीं। पर हमने ऐसा नहीं किया। हमारे पास जितने भी पैसे बचे थे हमने उनसे ही ट्रिप करी और इतना कुछ एक्सपीरियंस किया जो हमने आज तक नहीं किया था। तो दोस्तों इस बुक के ऑथर हमें ये बताते हैं कि हमें पैसे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर खर्च करने चाहिए। अब चाहे आपके पास पैसा कम हो या फिर ज्यादा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों इंडिया के अंदर तो ट्रैवल वैसे ही बहुत सस्ता है, तो ये सब टाइम रहते कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो एक्सपीरियंस का मजा आपको 20 की एज में आएगा वो आपको 40 की एज में नहीं आने वाला है। लेसन नंबर 2, व्हाट अबाउट द किड्स। दोस्तों जैसा कि ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया है कि डाई विद जीरो, तो इसको सुनकर हमारे मन में सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि फिर हमारे बच्चों का क्या होगा। क्या इतना सेल्फिश, इतना मतलबी बनना सही है कि अपने सारे पैसे उड़ा दो और मरते टाइम आपके पास एक भी रुपया ना हो। वेल दोस्तों इसके लिए ऑथर ये बोलते हैं कि जब आप अपने बच्चों को पैसे देते हो तब वो पैसा उनका हो जाता है, यानी कि फिर उस पैसे पर आपका कोई भी अधिकार नहीं रहता। इसलिए जब वो कहते हैं कि हमें मरने से पहले सारे पैसे खर्च कर देने चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने खुद के पैसे खर्च करने चाहिए, ना कि हमारे बच्चों के जो ऑलरेडी हम उनको दे चुके हैं। दोस्तों ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप अपनी जायदाद से अपना पैसा अपने बच्चों को देना चाहते हो तो आप वो पैसा अपने बच्चों को तब दो जब आपके बच्चे यंग हो। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके मरने के बाद आपकी जायदाद आपके बच्चों को मिले तो वो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। मान लो कि आपकी डेथ 80 से 90 साल में होती है, तो तब तक आपके बच्चों की एज तो 55 से 60 साल हो जाएगी। तब वो उन पैसों का क्या ही करेंगे, क्योंकि सही टाइम तो उन्हें पैसे देने का तब था
जब वो यंग थे। मान लो कि आपका बच्चा 10 साल का है और वो पैसों को उस टाइम पर हैंडल नहीं कर सकता, तो आप कुछ पैसों को इन्वेस्ट कर दो। इसके दो फायदे होंगे। पहला तो जब आपका बच्चा 25 साल का हो जाएगा तब वो उन पैसों को अपने फ्यूचर के लिए काम में ले सकता है और कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और मेरे हिसाब से इन 15 सालों के अंदर पैसा काफी ज्यादा कंपाउंड हो चुका होगा, तो उसकी वेल्थ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, जब आपने अपने बच्चे के लिए उसकी 10 साल की एज में पैसा इन्वेस्ट किया, तो अब वो पैसा आपके बच्चे का है, ना कि आपका। इसीलिए ऑथर हमें अपने खुद के पैसों को मरने से पहले खत्म करने का बोलते हैं, ना कि अपने बच्चों के पैसे को, क्योंकि उनके लिए भी पैसा तभी काम आएगा जब वो यंग एज में होंगे। लेसन नंबर 3, टाइम बकेट योर लाइफ। दोस्तों, हमारी लाइफ के अंदर जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हेल्थ, मनी और फ्री टाइम। दोस्तों, लाइफ के डिफरेंट फेसेस में इनका रोल अलग अलग होता है। चलिए दोस्तों, इन तीनों डायग्राम से इनको समझते हैं, जिनको ऑथर ने टाइम बकेट का नाम दिया है। दोस्तों, पहला बकेट अगर आप देखोगे तो उसमें हमारी एज 20 से 30 के बीच में है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि इस एज के अंदर हमारे पास बहुत सारा फ्री टाइम है और हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। बट दोस्तों, उस एज ग्रुप में हमारे पास पैसा नहीं होता है। अब दूसरे बकेट के अंदर हमारी एज 31 से 60 साल के बीच में, इसके अंदर आप ट्रायंगल को देखोगे तो हमारे पास फ्री टाइम भी है, हेल्थ भी है और पैसा भी मौजूद है, यानी कि हमारे पास तीनों चीजें बैलेंस में। अब तीसरे बकेट के अंदर हमारी एज 60 से ऊपर हो चुकी है। इस एज के अंदर हमारे पास फ्री टाइम तो होगा, पैसा भी बहुत सारा होगा, पर जो चीज हमारे पास नहीं होगी वो है हमारी हेल्थ। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या होगा जिसके अंदर आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा 31 से 60 साल की एज। और ये एज एक ऐसी एज होती है जिसमें हमारे पास फ्री टाइम, मनी और हेल्थ तीनों चीजें बैलेंस में मौजूद होती है और उस टाइम पर हमें अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर लेना चाहिए। दोस्तों, आप लाइफ के अंदर जो भी नए नए एक्सपीरियंस लेना चाहते हो उन्हें आपको एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए भी मौजूद है और आपके पास हेल्थ नहीं है, तब आप उन पैसों का क्या ही करोगे। मेरे ख्याल में तब वो पैसा किसी भी काम का नहीं है। अब ऑथर ये बोलते हैं कि हमें अपनी लाइफ के अंदर जो भी करना है उनको 10-10 साल के अंदर डिवाइड कर दो, जैसे कि 20 से 30 की एज, 30 से 40 की एज और 40 से 50 की एज। अब हर पर्टिकुलर बकेट के अंदर आप क्या करना चाहते हो वो लिख लो। चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट टाइम ये होगा 20 से 30 साल की उम्र। अगर आप एक घर लेना चाहते हो तो उसका बेस्ट टाइम होगा 30 से 40 की एज। और अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे विदेश में पढ़ने जाएं, तब उसका टाइम बकेट होगा 40 से 50 साल की एज के बीच का। इस तरह से आप लाइफ के अंदर जो भी करना चाहते हो, अपनी फेवरेट सिटी या कंट्री में घूमना या फिर चैरिटी करना, जो भी आपका लाइफ का गोल है, उन्हें पैसों की बजाय टाइम से देखो कि किस एज सर्कल में आप वो काम कर सकते हो। तो दोस्तों, जब आप इस तरह टाइम बकेट को बना लोगे तब आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि आपको कब और कितना पैसा चाहिए और आपको किस टाइम उन पैसों को खर्च करना है। लेसन नंबर 4, बी बोल्ड नॉट फुलिश। दोस्तों, इस लेसन के अंदर ऑथर में ये बोलते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर रिस्क लेना है तो उसका सबसे बेस्ट टाइम है जब आप 20 से 22 की एज में हो। मान लो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और उस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपके 70,000 रुपए लगने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वो बिजनेस फेल भी हो जाता है तो आपका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके पास अभी बहुत टाइम है उस नुकसान को रिकवर करने का। एक बिजनेस फेल हुआ तो क्या हुआ, आप दूसरे बिजनेस का ट्राई कर सकते हो। ऑथर ये बोलते हैं, द यंगर यू आर द बोल्डर यू शुड बी, यानी कि आप लाइफ के अंदर जितने यंग होंगे आपको उतने ही बोल्ड डिसीजंस लेने हैं। दोस्तों, आपने अपने बचपन में कभी ना कभी ये जरूर किया होगा कि जब आप 10-12 साल के थे तब आप ऊंचाई से नीचे कूद जाते थे, लेकिन दोस्तों, अगर आप यही स्टंट 40 की एज में करोगे तो आपके घुटने टूटने वाले हैं। तो दोस्तों, इसीलिए जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपके लिए रिस्क लेना मुश्किल होता जाएगा। अब मान लीजिए आपको एक सिंगर बनना है, तब अगर आपकी एज 20 से 22 साल है तब आप रिस्क ले सकते हो मुंबई जाने का, थोड़े टाइम स्ट्रगल करने का, ट्रेन में धक्के खाने का और जगह जगह पर ऑडिशंस देने का। क्या पता आपका नंबर लग जाए, और अगर नहीं भी लगा तो क्या हुआ, आप वापस घर आकर कुछ न कुछ स्टार्ट कर देना। और अगर आपको कुछ भी ना मिला तो एक्सपीरियंस से जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास अभी टाइम मौजूद है। पर अगर दोस्तों आप 40 की एज में सोचो कि एक्टर बनना है और ये सब छोड़ छाड़ कर मुंबई के लिए निकल जाओ, तो एक बहुत ही ज्यादा रिस्की डिसीजन होगा, क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली, आपके बच्चे होंगे जो कि आप पर डिपेंडेड है और उस टाइम पर आप ये रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि जब हम यंग एज में होते हैं तब हमें कुछ नया ट्राई करने से या बोल्ड डिसीजन लेने से डरना नहीं चाहिए। अब दोस्तों, अगर देखा जाए कि हमें इस बुक से सीखने को क्या मिला, तो दोस्तों ये बुक हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ के अंदर हर उस चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए जो कि आप करना चाहते हो। हमेशा मेहनत करते रहना, पैसा सेव करते रहना, इसलिए कि हम 60 की एज में एंजॉय करेंगे, तो मेरे ख्याल से एक बचकानापन है। क्योंकि जब आप 60 की एज में होंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप व्हील चेयर पर रहो, तब आप लाइफ को कैसे एंजॉय कर पाओगे। और आपको अपने बच्चों को भी जो भी पैसा देना है उन्हें आपको उनकी यंग एज में देना चाहिए, ताकि वो उस पैसे का सही से इस्तेमाल कर सके अपने फ्यूचर को ग्रो करने के लिए। और दोस्तों, अपनी लाइफ का टाइम बकेट बनाकर वो सब अचीव करने की कोशिश करो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।